हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लास्ट सेशन में हमने इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं DSSB TGT साइंस के। हम नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इफ ए प्रोजेक्टाइल is fired with a speed of an angle theta with the horizontal, then what will be its velocity when the directions of motion makes an angle alpha with the horizontal। देखो, इसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जब ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये देखो ऐसे बात कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कह रहा है कि ये अल्फा एंगल बना रहा है। ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना दिया? अल्फा एंगल। ठीक है, समझ आई इतनी बात? देखो, सबसे पहले देखो इसने क्या बोला, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड u ऑफ एन एंगल थीटा। पहले थीटा थी, ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड v। आगे जाके ना इसका एक एंगल अल्फा बन गया, तो उस टाइम पे इसकी v स्पीड क्या होगी ये बतानी है आपने। ठीक है, ये देखो पहले थीटा था, फिर आपका बाद में अल्फा बन गया। पहले थीटा था यहाँ पे, फिर अल्फा बन गया। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं एज्यूमिंग v द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल when its direction of motion makes an angle alpha। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि इसकी वेलोसिटी जो है ना, स्पीड जो है v है एट दिस टाइम, जिस टाइम पे उसका एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अब जो ये है, ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा होगा। देखो आपको पता है ना, ऐसे एंगल बन रहे हो, ये बीच में हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये थीटा बनता है। इस साइड में बनता है u cos थीटा, थीटा वाली साइड में, और दूसरी साइड में बनता है u sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा एंगल है तो v cos अल्फा बन गया, क्योंकि इसकी स्पीड v थी, है ना, इसकी इनिशियल स्पीड u थी, तो u cos थीटा बन गया। सिंपल सी बात है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी इनकी स्पीड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब ये स्पीड का ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं ना आपके, सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको इक्वल रख दिया, v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा, ये कर दिया। अब इसके बाद v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, क्या आएगी आपके पास, u को, ये क्या कर रखा है, 1 सेकेंड रुको जरा। ठीक है, हमने तो ये निकाला ना, v निकालना है, ये थोड़ा स्टेप गलत कर रखा है। v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा, ये है ना अपने पास, तो हमने तो v निकालना है। ये क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय में ये आ जाएगा, cos अल्फा नीचे चला जाएगा ना, इसके cos अल्फा आ जाएगा ये। ठीक है, u तो ये रहेगा ही, u cos थीटा था यहाँ पे। cos अल्फा क्या बन जाएगा, सेकेंड अल्फा ऊपर जाके, है ना, 1/cos अल्फा क्या होता है, सेकेंड अल्फा। तो यही कर रखा है, देखो यहाँ पे इन्होंने यही कर रखा है, u cos थीटा, ये ऊपर जाके बन जाएगा साइन अल्फा, सेकेंड अल्फा। ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो 7th, इसमें क्या कह रखा है, न्यूक्लियस कंटेन अबाउट -% ऑफ मास ऑफ एटम। न्यूक्लियस के अंदर कितना परसेंट मास होता है? देखो ऑलमोस्ट सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जितना भी एटम का होता है। तो कितना हो गया, 99.9% लगा दोगे आप। ठीक है, पूरा का पूरा मास ऑलमोस्ट उसमें ही होता है, तो 99.9% लगा दोगे। ठीक है, एटम इज कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेंटर एट सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। ठीक है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम इट्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ एटम। तो क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम को तय करता है, ये कहना चाह रहे हैं ये। और सारा जो एटम का मास होता है 99.98% ऑलमोस्ट, तो वो सारा किस में होता है, एटम में, एटम के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। और जो एटम का एटॉमिक साइज, देखो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसका जो होगा ना रेडियस, एटम का साइज होगा 10⁻10 मीटर होगा। ठीक है, और जो आपका इसका होगा न्यूक्लियस का, ये होगा 10⁻15 मीटर। क्लियर, इतनी बात याद रखना, न्यूक्लियस का 15 और एटम का 10। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। एक्शन और रिएक्शन बताओ आप। बोथ एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जैसे आपकी ये कोई बुक पड़ी है यहाँ पे, इसके ऊपर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इसके ऊपर यहाँ से एक्ट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर से एक ऑपोजिट फोर्स नॉर्मल पे भी एक्ट करेगा ना, सॉरी 1 सेकेंड, एक बार को, जैसे ये आपका एक्ट कर रहा था फोर्स, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे ये थी बॉडी, ठीक है, ये बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, तो यहाँ से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इसके ऊपर लगेगा, और ऊपर से कौन सा लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, दोनों लगेंगे ना। तो ये सेम बॉडी पे नहीं लग रहे हैं, ये तो इसके ऊपर लग रहा है ना, और ये इसके ऊपर लग रहा है, सेम बॉडी पे नहीं लगता कभी भी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखो नेक्स्ट, आगे देखो, बोथ मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं होता। बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन होती है? ऐसा भी नहीं होता। जरूरी तो नहीं है ना सेम डायरेक्शन हो, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती है। एक इधर लगता है, एक इधर लगता है, अपोजिट लगते हैं, ठीक है। बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज, दोनों लाइन जॉइनिंग द बॉडीज पे एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। देखो ये आपका सोल्व भी करके दे रखा है, ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी उतना ही इक्वल फोर्स लगाती है फर्स्ट बॉडी के ऊपर। ये आपका यहाँ से आ गया ना सेकंड वाला पॉइंट। बोथ मे और मे नॉट हैव बोथ एक्ट ऑन सेम बॉडी, दोनों सेम बॉडी पे तो एक्ट नहीं कर रहे ना यहाँ पे। ये वाला यहाँ से निकल गया आपका, ठीक है। फर्स्ट बॉडी अपोजिट, कहाँ गया, यहाँ था ना, इक्वल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन इन लाइन एडजॉइनिंग द ऑब्जेक्ट्स। दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अलाइन टू द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज। देखो ये रहा, यहाँ पे फोर्स लगा, ठीक है, इसने इस पे फोर्स लगाया, इस बॉल ने इस बंदे पे फोर्स लगाया, दोनों ने अपोजिट फोर्स लगाया ना, तो एक ही बॉडी के ऊपर तो नहीं लगा ना, इसने इसके ऊपर लगाया था, इसने इसके ऊपर लगाया, तो अपोजिट फोर्स लगे ना दोनों के ऊपर, एक ही बॉडी पे नहीं लगा, है ना। अच्छा, और ये जो है, ये मैं आपका डाउट दूर कर देती हूँ। ये जो था ना, बोथ मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अब ये देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ये तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। बोथ हैव सेम डायरेक्शन, तो ये तो आपको पता ही चल गया कि ये तो रॉन्ग ही है ना, सेम डायरेक्शन तो नहीं होती। बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज, दोनों लाइन जॉइनिंग द बॉडीज के अराउंड एक्ट करती हैं, ठीक है, क्लियर। ये देखो, ये पे एक्ट करेंगे ना, लाइन जो इनको ज्वाइन करते हुए। आगे देखो, ए मैन वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, कोई बंदा है जो स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक इतनी स्पीड से चला, फिर उसके बाद 9 किलोमीटर तक, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 किलोमीटर तक चला। वट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर 5 किलोमीटर, एवरेज स्पीड बतानी है आपने 5 किलोमीटर के लिए। तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल लेंथ ले लो स्पीड उसकी जो जितनी भी है उसकी, 8 किलोमीटर, V1 कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और D1 कितना है, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 किलोमीटर तक चला था, है ना। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 2/8, ठीक है, क्लियर है ना ये बात। तो ये होता है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, ये होता है। यहाँ से टाइम निकलेगा तो स्पीड अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड कितनी है इसकी, सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, जो आपका वो होता है डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये होता है ना स्पीड इंटू में टाइम। यहाँ से टाइम निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाएगा, उल्टा बोल दिया था 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका ये अब सही है जो बोला है। तो इसमें टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 2/8, तो ये आ जाएगा आपका इतना टाइम आ गया इतना। अब उसके बाद देखो टोटल टाइम निकालना ना हमने, तो टोटल टाइम तो इससे ही पता चलेगा ना, इस दूसरे का भी निकालो। अब दूसरे वाले की स्पीड 9 थी और डिस्टेंस इतना था, अब ये टाइम कितना आ जाएगा, इतना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये कर दो इसको। अब टोटल टाइम निकालोगे, टोटल टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, जो दो टाइम आपने निकाले हैं दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। तो उसके बाद आपने करना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 2 + 3, एक बार 2 किलोमीटर चला था, दूसरी बार 3 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टोटल टाइम लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑल्सो द स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कौन सी जो इक्वेशन है वो आपकी स्पेशल केस है, ये आपने बतानी है। वेयर ए इज एक्सेलरेशन, यू एंड वी आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। यू जो है इनिशियल स्पीड है सॉरी, और वी जो है फाइनल स्पीड है। स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये तो पता है ना, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होती है वो वेलोसिटी होती है, ठीक है। और जो आपकी वो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बट जो स्पीड डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है A to B। सबसे छोटा पाथ जो ट्रैवल करके, जैसे यहाँ से मंदिर तक जाना है आपने, सबसे छोटा पाथ आपका कौन सा है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। आप घूम घाम के कहीं से भी मंदिर तक पहुँचे तो वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। देखो ये आपको दे रखी है, आपको पूछा काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सी यूज होगी, कौन सी सही है, ठीक है। तो ये आपको 4 इक्वेशंस दे रखे हैं, तो आपको इसको सोल्व करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकम्स
इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आए वो वर्क होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से वेलोसिटी v क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस वर्क क्या हो जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी लास्ट टाइम पे जहाँ पे पहुंचे हम, और जो पहले थी फर्स्ट पोजीशन पे a से b तक का मान लो, तो a पॉइंट पर कितनी एनर्जी है, b पर b माइनस a कर देंगे, b वाली एनर्जी माइनस a वाली एनर्जी, ठीक है। फाइनल वाली मान ली v और वेलोसिटी मान ली, और इनिशियल वाली u मान ली, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। m फाइनल m मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है। आगे देखो, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। एफ क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है ना, F इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए लगा दिया, एस तो आ गया साथ में, F इज इक्वल टू एम ए होता है। अब ये 1 और 2 इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपका, इससे और इससे, 1 और 2 इक्वेशन से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लेना, एम ए एस, ये पुट कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2 को नीचे रहने दो, m को, m से m कट गया ना, यहाँ से देखो m से m कट गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 क्या आ गया, ए एस आ गया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इन्होंने पूछा कि था कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम कौन सी आपकी जो है यहाँ से इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इतने काफ़ी हैं, 5 क्वेश्चन आपको हर सीरीज में PYQ सीरीज देखते रहना है, इसमें आपको मिलते रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।